विनीता मिश्रा मैम, जो लगातार कह रही है कि फिल्मों से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्होंने थिएटर पे काफी परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद काफी अच्छा लिखती भी है, रामायण पटकथा भी करती हैं। जूम पे इनका रोज एक सेशन चलता है, काफी लोग उस पे जुड़ते हैं। तो आज इसी अभियान की दूसरी पहल है ये, और दूसरी पहल में हम चाहेंगे कि विनीता मिश्रा मैम, जो लेखिका है, मन की लय, इन्होंने कविता लिखी हुई है, और पूरे लखनऊ में काफी लोग अब इनके कविताओं पे गाना बना करके गा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मैडम, आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है, और आपको क्या लगता है कि हम क्या करें, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए ताकि हम लखनऊ में फिल्म इंडस्ट्री, एक भव्य फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण कर सके। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अमरेश, और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी नमस्ते। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें कला की हर विधा की जरूरत है। कला की कोई ऐसी विधा बचती नहीं है जिसका फिल्म निर्माण में उपयोग और प्रयोग ना होता हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि कला की इन विधाओं से जुड़े हुए कलाकारों को, चाहे वो तकनीकी पक्ष के हों चाहे वो कला पक्ष के हों, सबको आर्थिक उन्नति करने का भी एक साधन है फिल्म उद्योग। तो जितनी भी कला के कलाकार अलग अलग विधाओं के पूरे भारतवर्ष में फैले हुए, खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों में, तो इनका एक मंजिल इनको हमेशा एक दिखाई देती थी मुंबई, और मुंबई की तरफ ही जाते थे, कुछ अवसर पाते थे, सफल होते थे, और कुछ पता नहीं कहीं खो जाते थे। तो अगर आज हम लोग लखनऊ में या इस तरह के किसी भी छोटे शहर में फिल्म उद्योग को स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विचार है। क्योंकि आप देखिए तो भारत के बारे में शुरू से हम लोग ये पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं कि भारत गांवों में बसता है। तो गांवों से अब सिर्फ गांव नहीं, छोटे छोटे शहर में, नगरों में, टाउन जो है, वहां पर ही वास्तविक रूप से भारत की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। और वहां पर संघर्ष है, तो वहां पर बहुत सारे विधाएं कला की निकल के आती हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, अभिनय करने वाले लोग हैं। और अगर अवसर मिलेगा तो जो तकनीकी पक्ष है, क्योंकि लोगों के अंदर हुनर भी है और इच्छा भी है, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं कोई मिल पाता है। तो जब वो उतनी दूर चले जाते हैं, बंबई जैसे शहर में बहुत दूर से, तो सबसे पहले उनके सामने समस्या होती है जीविका की। क्योंकि बगैर जीविका की और जीवित रहे तो कोई भी कलाकार ना संघर्ष कर सकता है, ना कुछ परफॉर्म कर सकता है। अगर इन छोटे छोटे शहरों में या लखनऊ में हमने फिल्म उद्योग स्थापित किया, तो वो जो जीविका का एक संघर्ष है कलाकारों के भीतर, उसमें कुछ कमी आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके घर पास हैं, या जो रहने की समस्या होती है बंबई जैसे शहरों में जाके, तो वो सब उनको यहाँ पे साधन उपलब्ध रहेंगे, और उसके साथ में यहाँ पर अवसर उनको मिलेगा। तो फिल्म उद्योग बहुत अच्छी तरह से लखनऊ जैसे शहर में विकसित हो सकता है। क्योंकि अगर आज हम देख रहे हैं कम से कम 5-6 सालों से, तो ज्यादातर फिल्मों की जो हिंदी फिल्में हैं उनकी शूटिंग लखनऊ में या लखनऊ के आसपास जो भी छोटे छोटे शहर हैं, जगह हैं, गांव हैं, वहां पर कितनी शूटिंग होती है। और धीरे धीरे करके यहाँ पर लोगों ने इस तरह का काम शुरू कर दिया है कि आप वहां से आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सामान प्रोडक्शन का आपको वहां से लेके नहीं आना पड़ेगा, इतना खर्चा होता है इस ट्रांसपोर्टेशन में। तो लोगों ने यहाँ पर इस तरह के बिजनेस शुरू किए। अब अगर फिल्म उद्योग ही यहाँ स्थापित हो जाएगा तो बहुत तरह के व्यवसाय को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ जगह भी बहुत है और जनसंख्या भी बहुत है। तो दोनों ही चीजें जो है किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए एक आवश्यक अंग होती हैं। आपको जगह चाहिए, आपको जनसंख्या, लोग चाहिए। और इन गौरव भैया अच्छे से जानते हैं कि कला के क्षेत्र में आज मुंबई फिल्म उद्योग को देखिए, जिसको अब हम बॉलीवुड कहते हैं, जब हम उसे हिंदी फिल्म उद्योग या फिल्म नगरी कहते थे,
तो भी उत्तर प्रदेश के कितने कलाकार वहां पर पहुंच के समाये हुए हैं, चाहे वो गीतकार रहे हों, चाहे वो संगीतकार रहे हों, चाहे वो अभिनेता अभिनेत्री रहे हों, चाहे वो निर्देशक निर्माता रहे हों। तो अगर यहाँ पर ही उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसमें थोड़ा सा जो इस क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और यहाँ पे जो लोग समर्थ हैं वो थोड़ा सा उसमें आर्थिक सहयोग देंगे, तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक फिल्म उद्योग यहाँ पर पनप के आगे आएगा कुछ सालों में, कि जो बिल्कुल कहते हैं ना एकदम समानांतर मुंबई फिल्म उद्योग के खड़ा हो जाएगा, और टक्कर तो नहीं कहेंगे, बुरा गलत शब्द है, लेकिन हाँ एक उसको व्यापक रूप दे देगा एक फिल्म उद्योग के। आप देखिए किसी भी आप दूसरे स्टेट में देखिए, चाहे तमिलनाडु में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, कर्नाटक में देखिए, सबकी एक अच्छी खासी उनका अपना एक उद्योग फिल्म उद्योग विकसित है। तो जो हमारा हिंदी फिल्म का सबसे ज्यादा जहाँ पर सभी जाना चाहते हैं, रीजनल फिल्म से सभी लोग एक बार हिंदी फिल्म में काम करना जरूर चाहते हैं, तो हिंदी भाषी प्रदेश उत्तर प्रदेश जो भाषा में समृद्ध है, संस्कृति में समृद्ध है, लोकेशन में समृद्ध है, ऐसी कौन सी लोकेशन है जो आपको उत्तर प्रदेश में मॉडर्न चाहिए, आपको मॉडर्न लोकेशन उपलब्ध है, आपको गांव की सी कोई परिवेश की कहानी है वैसा भी आपको उपलब्ध है। तो हमें लगता है कि ये बहुत सही समय पर जो एक प्रक्रिया आरंभ हुई है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना ने जिस तरह से सब चीजों को एक बदल सा दिया है, सबकी दिशा दशा बदल गई है, तो हम जितना अपने आसपास रह करके एक उद्योग को विकसित करेंगे तो हम सुरक्षित भी तो रहेंगे। अगर हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, तभी कोई भी उद्योग जो है अच्छी तरह से फल फूल सकता है। और रंगमंच यहाँ है, संगीत का पूरा आप चाहे शास्त्रीय संगीत देखिए तो भातखंडे है, और रंगमंच के तो कई यहाँ पर मंच हैं, पूरी तरह से यहाँ पर चलते हैं। और अभी भी आज की डेट में भी कितने कलाकार हैं, हम अनिल रस्तोगी सर की बात कर लें, अतुल तिवारी जी की बात कर लें, बहुत सारी महिला कलाकार हैं जो आज भी मुख्य जो फिल्म उद्योग है वहां पर सक्रिय हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ललायित हैं अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए। तो हम लोग अपने कला से और अपने श्रम से इस उद्योग को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे और पूरा जी जान लगा देंगे। बस आप लोग एक बार यहाँ पर इसको आरंभ कर, जो ये बीड़ा उठाया है, इसको आगे बढ़ाने का संकल्प सब लोग ले लीजिए। बहुत धन्यवाद अमरेश।